पिक्चर चालू करो बे। वकार साहब, हमारे कई बार नोक झोंक होती है डिबेट पर। क्या बात कर रहे हैं? और आप हमें कहती हैं कि मैं बायस्ड हूं। क्या हुई? लेकिन मैंने आपका उस दिन भी इस्तेकबाल किया था जिस दिन आपने कहा कि इस तरह की भाषा का किसी धर्म के प्रति इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मैं आज भी समझती हूं कि आप कहेंगे कि इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ। Once more! लेकिन मैं असीम वकार साहब आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये किसी और धर्म, किसी और मजहब के खिलाफ होता तो क्या आज सड़कों पर लोग अपोज नहीं कर रहे होते, आज आंदोलन नहीं चल रहे होते? क्योंकि ये हिंदू धर्म के बारे में कहा गया है तो सब चुपचाप सुन रहे हैं और कह रहे हैं ये बकवास बोल रहे हैं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, हम ऐसा नहीं मानते, चलिए, लेकिन हम अपने घर में चुपचाप बैठे हैं। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। मैं पूछना चाहती हूं, ये हेट स्पीच थी या नहीं थी? और अगर थी तो किसी को इस मामले में कोर्ट नहीं जाना चाहिए था? डिमांड नहीं करना चाहिए था कि जो लोग ये कह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए? अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैडम, ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये गौरव भाटिया साहब से पूछिए। सरकार में, केंद्र में ये है और स्टालिन साहब की सरकार डीएमके की तमिलनाडु में है। मैंने तो हमेशा से इस तरह के लोगों का विरोध किया, इस तरह के बयानों का विरोध किया। राजनीति में जो लोग धर्म पे बोलते हैं वो डरपोक लोग होते हैं। राजनीतिक मुद्दों पे होना चाहिए, धर्म के ऊपर टिप्पणियां नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहा था, लेकिन आज एक अलग सी बात बोलना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में पब्लिक में बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे, होना भी चाहिए। लेकिन जब G20 का डिनर हुआ तो उदयनिधि के फादर अब्बा जी थे, स्टालिन से तो हाथ मिला रहे थे, हंसकर मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। एक पंडाल में दोनों ने खाना खाया, स्टालिन को दावत में बुलाया उन्होंने। वहां तो स्टालिन से तो नहीं कहा उन्होंने कि आपने सनातन को बुरा कह दिया, आपके लड़के ने कार्रवाई कीजिए आप। आली रे आली, तो तुझी बारी आली। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक हो गई। तमिलनाडु तो इसी देश में है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एफआईआर तक नहीं कराई, किसी ने कोई जबान नहीं खोली। आज प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1857 में रानी लक्ष्मीबाई सनातन की रक्षा कर रही थी। हकीकत है, कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई देश के माथे का मुकुट है, ताज है हम सबके सर का। और वाकई में प्रधानमंत्री जी बोले कि रानी लक्ष्मीबाई सनातन की रक्षा कर रही थी, तो जयाजी राव सिंधिया क्या कर रहे थे फिर? अगर रानी लक्ष्मीबाई पे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो ग्वालियर वाले सिंधिया, वो समझ गई आप, वही सिंधिया जी, ग्वालियर वाले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जयाजी राव सिंधिया, उन पर भी तो बोल देते। अगर रानी लक्ष्मीबाई आज जिंदा होती, चलिए उत्तर दे दूं मैं, तो वो कभी भी उस कैबिनेट में ना होती जहां सिंधिया होते। जहां सिंधिया होते उस कैबिनेट में होती ना, बहिष्कार कर देती है इसी कैबिनेट का। चलिए अब आप ये बताइए कि एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया जी, आपने ललकारा है, जवाब लीजिए। कैबिनेट में सिंधिया लोग, रुको जरा, सबर करो। नहीं, बात मैं उत्तर देता हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखिए कि जो लोग धर्म पे बात करते हैं, जो लोग धर्म के बारे में बुरा भला बोलते हैं, मैं गौरव भाई को एक बात और बताना चाह रहा था। गौरव भाई एक बात आपको और बताना चाह रहा था। 10 सेकंड एक और बात कह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया जी अपनी बात खत्म कर रहे हैं। जी वकार भाई। हाँ, 10 सेकंड। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए मैं अभी 5-7 दिन पहले की बात है, मैं YouTube पे कुछ देख रहा था तो एकदम से मेरे सामने एक अर्जक संघ के नाम से एक YouTube चैनल आ गया। मैंने जो उसको खोल के देखा तो मेरे धुआं निकलने लगा कानों से। ऐसी सी बातें बोली गई हैं।
और आप लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, वो यूट्यूब चैनल नहीं बंद करा पा रहे हैं आप, उनमें किसी पे कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं अर्जक संघ वालों पर। तो बात रख ले। चलिए कोई ये भी मुसलमान नहीं बोल रहा है, कोई मुसलमान, हम मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। लेकिन आप लोग, आप नहीं सर, अपनी गलती करेंगे स्टालिन, सवाल पूछेंगे आसिम वकार से, गलती करेंगे स्टालिन, गिरफ्तारी कराएंगे आसिम वकार। चलिए गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जी जवाब राजा साहब, और सुनिएगा, और रिपोर्ट लिखाने नहीं रिपोर्ट लिखाने जाएंगे आसिम वकार। सुनिए अब नाविका जी, आप क्या कर रहे हैं जी, क्या काम है आपका देश में? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देखिए, कुछ तथ्यों का अभाव था, मैं ये नहीं कहूंगा झूठ बोल रहे थे सैयद वकार। पहली बात तो मुंबई में एफआईआर हो गई है, और जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो बड़े गर्व से कहता है कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, कानून का सहारा लेते हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे नहीं लगते हैं कभी भी। मैं आपको बताऊं, आपने पूछा वहां पे स्टालिन साहब थे, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? आपने कहा उदयनिधि के अब्बा। मैं आपको बता दूं, वहां उदयनिधि के अब्बा नहीं, अरे भाई, आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और संविधान का पालन कर रहे थे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि यही होना चाहिए था वो स्टेट डिनर। दो स्थान, दूसरी बात, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, बीच में मत बोलिए। ये आप संविधान में विश्वास रखते हैं, ये आपके नारे हैं सर, बीच में मत बोलिए। नाविका जी आप आइए, इनको चुप कराइए। पूरी बात सुन ले वकार साहब, उसके बाद काउंटर कीजिएगा, पहले पूरी बात सुन ले जी। ये मत समझाइए संविधान में विश्वास है आपको, नहीं ये मत समझाइए संविधान में विश्वास है, कोई संविधान। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। निकल पहली फुर्सत में निकल। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।